देखिए, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चे के साथ में धोखाधड़ी करते हैं, तो इसलिए मैंने ये पूरी वीडियो बनाई है। इसमें अपने भी ओपिनियंस दिए हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। इसमें जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहूँगा कि आपके साथ हो, ठीक है ना। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बस वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखने चाहता हूँ। मैं नहीं चाहूँगा कि आप भी फंसो इस ट्रैप में। जो आप भाषा में तैयारी कर रहे हैं वो आपके सिर्फ एग्ज़ाम तक सीमित है या फिर वो आपको आगे भी मिलेगी। मुझे डायरेक्ट ये बोले साहब क्लासें हिंदी में होती हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट इंग्लिश वाली बैच में मुझे सिर्फ 4-5 दिन के लिए डेमो क्लासेस होती हैं। तो उसमें तो बच्चे के लिए मतलब पकड़ने के लिए, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ध्यान रखें आप कि अगर कहीं एडमिशन ले रहे हैं तो ये चीज़ बहुत केयरफुली से देख लें कि आपके अनुसार वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि भाई मेरे साथ जो हुआ वो मैं नहीं चाहता किसी के साथ भी हो। तो जब मैं एडमिशन लेने के लिए गया था तो मुझसे बोला गया था कि हिंदी में ही तैयारी कराते हैं, और मुझे 3-4 दिन की डेमो क्लासेस भी दी गई थी हमारे साथ में। कुछ बच्चे और भी थे यूपी बोर्ड मतलब हिंदी मीडियम से। लेकिन उसके बाद डेमो क्लासेस के बाद क्या हुआ, इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई थी, जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आया। हमने बोला भी कि हमारे पैसे वापस कर दो, लेकिन वो नहीं माने, तो हमें मजबूरन फिर करना पड़ा, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो बाई चांस हम वो चीज़ छोड़ देते हैं भाषा के लिए, सिर्फ अगर भाषा के लिए छोड़ देते तो हमारे घर वाले फिर हमें कहीं दोबारा एडमिशन नहीं दिलवाते, क्योंकि जब हमसे एक बार ही नहीं हुआ तो हम दोबारा क्या कर लेंगे। लेकिन हमने यही चीज़ सोच के, क्योंकि हमारे पैसे चूँकि फंस चुके थे और हमें एडमिशन लेना था, तो हमने सोचा कि अगर इस बार नहीं आया तो हमें अगले साल वो चीज़ दोबारा तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने यही सोच के हमने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, मेरे चैनल पर भी आप लोगों का स्वागत है। आज एक ऐसे सवाल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हर एक नीट एस्पायरेंट के मन में रहता है कि अगर आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आपके मन में रहता होगा हमेशा कि आपको किस लैंग्वेज में आपको नीट की तैयारी करनी है, जैसे हिंदी हो या इंग्लिश हो। आप हिंदी और इंग्लिश में अगर तैयारी करने की सोच रहे हैं तो दोनों के मैं इस वीडियो में दोनों के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं, दोनों चीज़ें मैं आपको पूरी डिटेल से बताने जा रहा हूँ। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। पहला सवाल आता है कि आखिर ये नीट क्या है, जो कि एक एडमिशन लेने के लिए पर्याप्त होता है, किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पर्याप्त होता है। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये आप एक चीज़ सोचिए कि अगर आप जिस भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं कि क्या वो आपके पेपर तक सीमित है या उसकी ज़रूरत आपको आगे तक भी पड़ेगी, ठीक है। और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जो स्कूल का मीडियम है, कौन से स्कूल से आप पढ़े हुए हैं, कि हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हो या आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हो। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हो या इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो तब आपको कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है, और हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम यही पूरा क्लियर करने वाले हैं कि आपको किस भाषा में सबसे अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप अगर हिंदी मीडियम से कर रहे हैं तैयारी तो उसमें आपको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं और क्या क्या नुकसान मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हिंदी मीडियम से तैयारी करने के लिए के कितने फ़ायदे हैं। तो सबसे बड़ा एक सवाल कि नीट जो कि एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कराया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी भाषा की। क्या जो आप भाषा में तैयारी कर रहे हैं वो आपके सिर्फ एग्ज़ाम तक सीमित है या फिर वो आपको आगे भी मिलेगी। क्या आप उस भाषा में आगे की कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझने के लिए कि ये जो भाषा है, जिस भाषा में हम तैयारी कर रहे हैं, ये भाषा हमारे साथ यहीं रह जाएगी या आगे तक जाएगी, तो उस चीज़ को समझ के भी आपको तैयारी करनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं कि आपको हिंदी मीडियम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आपको फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर इसके फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होगा। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम से आप तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम में फ़ायदे हैं और नुकसान भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हिंदी मीडियम के बारे में। अगर आप हिंदी मीडियम से अगर तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको कॉन्सेप्ट समझने में आ जाएगा। जैसे कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं तो उनके इतने लंबे सवाल जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आप आसानी से समझ लोगे। और सबसे बड़ी बात कि अगर
आपने हिंदी में तैयारी करी है, तो जब आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे, तो आपको दोनों ही मोड उसमें मिलेंगे। आपको हिंदी मोड में मिलेगा, इंग्लिश मोड में भी मिलेगा, ठीक है नहीं? और आपके जैसे जैसे बड़े कॉन्सेप्ट होते हैं, लाइक जैसे अगर हिंदी की अगर बात करें प्रकाश का परावर्तन, और इंग्लिश की बात करें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आपको प्रकाश का परावर्तन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी इन कंपैरिजन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो यही होती है इंग्लिश में कि समझने की दिक्कत होती है। लेकिन हिंदी में, क्योंकि ऐसा होता है, देखिए हमारा जो दिमाग होता है, जैसे जैसे हम काफ़ी टाइम से हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो एकदम से अगर इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़ने लगे तो हमें वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, जिसकी वजह से हमारी तैयारी में दिक्कत होगी। तैयारी में अगर दिक्कत होगी तो हमें जब एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आएगी कि हमें समझने में प्रॉब्लम होगी, अगर हम हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश मीडियम से अगर कर रहे हैं तब। और अगर बात करते हैं इसके और भी फ़ायदे, तो और भी फ़ायदे ये हैं कि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो हिंदी मीडियम से भी आपकी तैयारी कराते हैं, क्योंकि आपको ऐसा महसूस होगा कि ये चीज़, पूरे कॉन्सेप्ट्स जो आप पढ़ रहे हो, ये कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ चुके हो। तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो आपके सामने वो यही आएगी, जिसको आप पूरी तरीके से सॉल्व कर चुके होगे। अब बात करते हैं भाई कि इसके जो नुकसान है, हिंदी मीडियम के नुकसान हैं, ये क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जो सब पूरी समस्या थी कॉन्सेप्ट समझने की, वो आप पूरी तरीके से आप उसमें क्लियर कर चुके हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं जो आप लोग अब फेस करोगे हिंदी मीडियम से तैयारी करते वक्त। अब बात करते हैं इसके नुकसान की, अगर आप हिंदी में तैयारी कर रहे हो और इसके नुकसान की अगर बात करते हैं तो देखिए, इंग्लिश के मुकाबले में हिंदी के लिए जो बुक्स होती हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं। लाइक जैसे आपको अगर आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं, तो जो आपको इनकी रेफरेंस बुक होती हैं, लाइक एमटीजी हो गई या एससी वर्मा की बुक्स होती हैं, ये ओवरऑल सभी किताबें मैक्सिमम इंग्लिश में होती हैं, जिससे आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। और कुछ ऐसे मेडिकल टर्म्स होते हैं, लाइक जैसे फोटोसिंथेसिस हुआ या माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, तो इन टर्म्स को आपको सीखने के लिए आपको इंग्लिश का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी टफ हो सकता है और आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स के मुकाबले में आपको इनसे ज़्यादा दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपको दोनों चीज़ें समझनी है, थोड़ी थोड़ी आपको हिंदी मीडियम में भी समझनी है, क्योंकि कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, मेडिकल टर्म्स होते हैं, जो आप सिर्फ उनको इंग्लिश में ही समझ सकते हो, हिंदी में बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत यही होगी कि आपको अगर वो 1 घंटे पढ़ इंग्लिश मीडियम से, तो आप लोगों को दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको सबसे बड़ी दिक्कत में डालेगी। लैंग्वेज प्रॉब्लम बस यहीं पे दिक्कत में डालेगी, क्योंकि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ने में या इंग्लिश में तैयारी करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं और उसके नुकसान भी मैं बताऊँगा। अगर आप इंग्लिश में अगर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता दूँ कि मैंने किस तरह से करा था। देखो, मैं यूपी बोर्ड मतलब हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा था, ठीक है ना, लेकिन जब मैं इसकी तैयारी करने के लिए गया और मैंने वहाँ एडमिशन लिया, तो मुझे डायरेक्ट ये बोले साहब क्लासें हिंदी में होती हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट इंग्लिश वाली बैच में मुझे शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि भाई वहाँ पे 4-5 दिन के लिए डेमो क्लासेस होती हैं, तो उसमें तो बच्चे के लिए मतलब पकड़ने के लिए, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें आप कि अगर कहीं एडमिशन ले रहे हैं तो ये चीज़ बहुत केयरफुली से देख लें कि आपके अनुसार वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि भाई मेरे साथ जो हुआ वो मैं नहीं चाहता किसी के साथ भी हो। तो जब मैं एडमिशन लेने के लिए गया था तो मुझसे बोला गया था कि हिंदी में ये तैयारी कराते हैं, और मुझे 3-4 दिन की डेमो क्लासेस भी दी गई थी हमारे साथ में, कुछ बच्चे और भी थे यूपी बोर्ड मतलब हिंदी मीडियम से। लेकिन उसके बाद डेमो क्लासेस के बाद क्या हुआ, इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई थी, जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आया। हमने बोला भी कि हमारे पैसे वापस कर दो, लेकिन वो नहीं माने, तो हमें मजबूरी में फिर करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो बाई चांस हम वो चीज़ छोड़ देते हैं भाषा के लिए अगर भाषा के लिए छोड़ देते, तो हमारे घर वाले फिर हमें कहीं दोबारा एडमिशन नहीं दिलवाते, क्योंकि जब हमसे एक बार ही नहीं हुआ तो हम दोबारा क्या कर लेंगे। लेकिन हमने ये चीज़ सोच के, क्योंकि हमारे पैसे चूँकि फंस चुके थे, तो हमने सोचा कि अगर इस बार नहीं आया तो हमें अगले साल तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने यही सोच के हमने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करा था,
फिर क्या था, अब मेरे को 5-6 महीने हम तैयारी करते रहे, भाषा समझ में नहीं आई। जब भाषा समझ में आई, लेकिन मैं फिर आ गया 1 महीने के लिए घर पे आ गया, खाली बैठा रहा, ठीक है। खाली बैठा रहा, ये मैं आपको अपनी आप बीती बता रहा हूँ, खाली बैठा रहा, तब मेरे दिमाग में आया कि भाई कब तक ऐसे रहेगा, समझे। तो मैंने क्या कहा, मैं एकदम से एक फोकस करा अपनी बुक्स पे। आप यकीन मानना कि उस दिन के बाद और आज के दिन मुझे प्रॉब्लम नहीं आती है लैंग्वेज में बिल्कुल भी। अब मैं, मुझसे हिंदी में समझ में नहीं आता, अब मुझे सिर्फ अगर मुझे पढ़ना तो मुझे इंग्लिश में ही पढ़ना, ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या यही रहती है, अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो आपके लिए कोई भी भारी नहीं होगा, अगर समझ में नहीं आई तो आपके लिए भारी रहेगी। तो अगर आप तैयारी करें, तो अब मैं इसके फ़ायदे बता रहा था, अभी तक मैं आपको अपनी आप बीती बता रहा था। अब इसके सबसे बड़े फ़ायदे हैं, इंग्लिश में आप तैयारी करें तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स मिल जाएंगे, यूट्यूब पर वीडियोज़ मिल जाएंगे, और जो बुक्स हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि आप इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, बात रही इंग्लिश की, तो अभी अगर आप तैयारी कर दो, अगर आपका एडमिशन हो जाता है, तो उसके बाद जब MBBS में आप एडमिशन लोगे, तब वहाँ पर भी आपको इंग्लिश में ही पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप ये टर्म्स, मेडिकल टर्म्स अगर आप सीख लेते हो, तो आगे जाकर आपको ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, और आपको चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो क्लासरूम हो, आपको इंग्लिश में ही वहाँ बात करनी पड़ेगी। पेशेंट से चाहे भले से नहीं करो, लेकिन समझने के लिए आपको इंग्लिश में ज़्यादा रेफरेंस मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए पीछा नहीं छोड़ेगी इस इंग्लिश बिल्कुल भी, ठीक है। तैयारी करने में बहुत आसानी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स आपको मिल जाता है, NCERT की बुक्स आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है इंग्लिश माध्यम से। अब बात करते हैं इसकी, भाई क्या क्या नुकसान इससे रहते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये जो है, अब जो नुकसान की अगर बात करते हैं, सबसे बड़ी क्या दिक्कत होगी, अगर आप हिंदी मीडियम से और आप इंग्लिश मीडियम में आकर तैयारी कर रहे हो, तो सबसे बड़ी दिक्कत होगी आपको भाषा की दिक्कत होगी, समझने में दिक्कत होगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे ही सही आपको समझ में आने लग जाएंगे, क्योंकि देखिए, आपको कभी ना कभी इस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना समझने के लिए, ठीक है। कब तक आप इसी चीज़ में पड़े रहेंगे। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो आप कर लीजिए, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इस समय प्रॉब्लम झेल लोगे, तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इस समय प्रॉब्लम नहीं झेलोगे, तो भाई आगे जाके दिक्कत होगी। तो ओवरऑल इसका मैं पूरा एक निचोड़ बता देता हूँ शॉर्ट में, अगर आप चाहें तो। देखिए, अगर आप तैयारी करें, मैं एक अपना पर्सनल राय दे रहा हूँ अब इस समय, वो आप लोग बहुत ध्यान से सुने। अगर नहीं सुनोगे तो थोड़ा दिक्कत होगी। कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और आपको आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पता है, घर की कंडीशन पता है कि कैसी, अगर आप अच्छी हो, दोनों चीज़ पढ़ने में सही है और आपकी घर की कंडीशन भी सही है, तो आप इंग्लिश में तैयारी करें, ठीक है। और फाइनेंशियल कंडीशन एक बार को नहीं भी सही है और आप पढ़ने में अच्छे हो, आप जिस भाषा में समझ सको भाई, आप जिस भाषा, अगर आप हिंदी में अच्छी तरीके से समझ सकते हो, तो आप हिंदी में तैयारी करें। अगर आप इंग्लिश में समझ सकते हो, आप इंग्लिश में तैयारी करें। सबसे पहली बात ये होती है कि हमें एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, हमें एग्ज़ाम पास करना होता है, समझे। एडमिशन एक बार हो जाए, 5 साल होते भाई वहाँ पे, ठीक है। अगर एडमिशन एक बार हो गया तो 5 साल में इंसान आराम से सीख जाओगे। आप जब मैं हूँ ही, आपको अगर बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, तो आप अच्छी तरीके से सीख जाओ। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर जिस भाषा में आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ आ रहे हैं, तो उस भाषा में आप करिए, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। मैंने अपने दोनों ओपिनियन आपके सामने रख दिए हैं, वो अब आपकी चॉइस है, ठीक है। आपको जिस भाषा में आपको सही से समझ में आए, आप उस भाषा में करिए। अभी सिर्फ आपका एक ही मोटिव होना चाहिए, एग्ज़ाम को पास करना, ठीक है। कॉलेज लेना, सबसे अच्छी कॉलेज लेना, सबसे अच्छी कॉलेज लेने के लिए सही से कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, और सही से कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको लैंग्वेज अच्छी लगती है, उस लैंग्वेज में आप तैयारी करें, आपका डेफिनेटली हो जाएगा। बाकी बाद में रही तो वो आगे देखी जाएगी, तो उस चीज़ की टेंशन आप मत लो, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि आप कौन से मीडियम से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आपको कोई दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपके साथ में।